हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया 2 के। ये बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक डिसिप्लिन सेमेस्टर 6 में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और इस सब्जेक्ट में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह हुई उसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 4 यूनिट हैं। पहला जो यूनिट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, जिसमें आपका फिस्कल पॉलिसी है, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। यूनिट 2 आप एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ोगे। इसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई, उनका परफॉर्मेंस कैसा हुआ, प्रोडक्टिविटी, क्रेडिट, लेबर मार्केट, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। फिर आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका थर्ड यूनिट है। इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन ट्रेंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेबर रेगुलेशन, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और लास्ट वाली यूनिट सर्विसेज एंड ट्रेड से रिलेटेड है। सर्विसेज एंड ट्रेड में क्या क्या ट्रेंड्स रहे, परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। अब मैं इसके 2 पीवाईक्यू डिस्कस करूँगा, पिछले साल के ही, 2023 के ही, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल डेज में एग्ज़ाम होते हैं तो 2 क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। पूरा पेपर या इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई 5 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी? हाउ हैज़ इंडिया फेयर्ड इन रीसेंट पास्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरिएबल दैट काउंट टुवर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी? इसका हिंदी में हम अनुवाद कर लेते हैं। व्यापक आर्थिक स्थिरता से आप क्या समझते हैं? व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए शामिल किए गए चर के संदर्भ में भारत ने हाल के वर्षों में कैसा प्रदर्शन किया है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोवाइड एन एस्टिमेट एंड एनालिसिस ऑफ फार्म इनकम्स इन इंडिया ओवर द 3 डेकेड्स फ्रॉम 1883-84 टू 2011-12। 1983-84 से 2011-12 तक 3 दशकों में भारत के कृषि आय का प्रवृत्ति और विश्लेषण प्रदान करें। इसके बाद दोस्तों है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज इट नेसेसरी फॉर द इंडियन इकोनॉमी टू अडॉप्ट लैंड रिफॉर्म मेजर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? व्हाट वर इट्स मेन फीचर्स एंड व्हाई कुड दे नॉट अचीव देयर डिजायर्ड रिजल्ट? इसका हिंदी में हम अनुवाद कर लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भूमि सुधार उपायों को अपनाना क्यों आवश्यक था? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी और ये अपने वांछित परिणाम क्यों प्राप्त नहीं कर सके? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ डू गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी एंड द डेवलपमेंट इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई? डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी एंड द ट्रेंड्स in FDI flows in post 1991 liberalized Indian economy। इसमें हिंदी में अनुवाद ये है, प्रत्यक्ष विदेश निवेश की गुणवत्ता और विकासात्मक प्रभाव के निर्धारित करने में सरकार की नीतियां कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1991 के बाद की उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत सरकार की नीति और एफडीआई प्रवाह की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू एग्री विद द व्यू दैट लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म और द मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी फ्रेमवर्क constructed over the last quarter century in India has not served the Indian manufacturing sector well despite fastest economic growth and output diversification? Discuss। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि उदार आर्थिक सुधार या भारत में पिछले तिमाही शताब्दी में निर्मित बाजार अनुकूल नीति ढांचे ने तेज़ी से आर्थिक विकास और उत्पादन विविधीकरण के बावजूद भारतीय निर्माण क्षेत्र के लिए अच्छा काम नहीं किया? चर्चा करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोस्ट कोविड इंडियन इकोनॉमी abandoning export orientation strategy will amount to killing the only goods laying egg. Do you agree with the view? Discuss। इसमें ये है दोस्तों,
कोविड के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अनुमुख नीति को तोड़ने अंडे देने वाली एकमात्र मुर्गी को मारने जैसा होगा। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? चर्चा करें। उसके बाद दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेटस ऑफ लिबरलाइजेशन इन सर्विसेज इन इंडिया एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी चैलेंज दैट हैव प्लग्ड this process. Also highlight India's international engagement in services in the context of multilateral and preferential trade negotiation. इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र में उदारीकरण की स्थिति और इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा करें। बहुक्षेप और तरजीही व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में सेवा क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं पर भी प्रकाश डालें। इसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें चैलेंजेस फेस्ड बाय क्लॉथ्स एंड शू इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में कपड़े और जूते उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियाँ। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन इंडिया सर्विस सेक्टर। भारत में सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव। और इरिगेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सिंचाई नीति। और रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू चेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन इन रिसेंट ईयर। यानी कि हाल के वर्षों में बदलती व्यापक आर्थिक स्थितियों के लिए भारतीय मौद्रिक नीति ढांचे की प्रतिक्रिया। तो ये एक पेपर हो गया जो हमने डिस्कस करा। इन शॉर्ट में से किन्हीं दो के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अब एक और पेपर है हमारे सामने दोस्तों ओपन है। पैटर्न वगैरह सभी कुछ सेम है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया हैज़ इवॉल्व ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स in response to financial development and changing macroeconomics condition. Discuss in detail. भारत में मौद्रिक नीति ढांचा पिछले कुछ दशकों में वित्तीय विकास और बदलती व्यापक आर्थिक स्थितियों के अनुसार विकसित हुआ है। विस्तार से चर्चा करें। Provide a detailed overview and evaluation of the land reform policy adopted in India at the time of independence. स्वतंत्रता के समय भारत में अपनाई गई भूमि सुधार नीति का विस्तृत अवलोकन और मूल्यांकन प्रदान करें। इसके बाद है एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर इन द 6 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस। व्हाट हैव बीन द मेन फोर्सेस दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका हिंदी में हम अनुवाद कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद के 6 दशकों में भारतीय कृषि और संबंध क्षेत्र में विकास की जांच करें। इस विकास और परिवर्तन में योगदान देने वाली मुख्य ताकतें क्या रही हैं। इसके बाद है द थ्रस्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हैज़ बीन टुवर्ड क्रिएटिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी एज अ मीन्स टू इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। इवेलुएट एंड डिस्कस। नई आर्थिक नीति 1991 को जोर प्रणाली की उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने की ओर रहा है। मूल्यांकन करें और चर्चा करें। देयर इज़ अ नीड टू री इमेजिन द रोल ऑफ डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट्स। डिस्कस। पूंजी गहन उद्योगों, आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और निर्यात के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए घरेलू वित्तीय संस्थानों की भूमिका की समीक्षा करने की आवश्यकता है। चर्चा करें। इसके बाद है द पॉलिसी पैराडाइम ऑफ फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक डिमांड एंड इंक्रीजिंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इन पोस्ट कोविड एरा इज अ रेसिपी फॉर मेडिकोर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री विद द व्यू? डिस्कस। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। कोविड के बाद के युग में घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित करने और व्यापार प्रतिबंधों को बढ़ाने में नीतिगत प्रतिमान से भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि होगी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसके बाद है प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ट्रेंड्स इन ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज
इन इंडिया सर्विस सेक्टर इन रिसेंट ईयर। हाल के वर्षों में भारत के सेवा क्षेत्र में विकास, रोजगार, व्यापार और पूंजी प्रवाह के रुझानों का अवलोकन प्रदान करें। और लास्ट में किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की निजीकरण नीति। इंडियाज इंटरनेशनल इंगेजमेंट इन सर्विसेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलेटरल एंड प्रेफरेंशियल ट्रेड नेगोशिएशन। बहुपक्षीय और तरजीही व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में सेवाओं में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। और एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में भारत में कृषि संकट। और पैराडाइम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, व्यापक आर्थिक स्थिरता का प्रतिमान। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर एक यूनिट का वेटेज इक्वल ही है। हर एक यूनिट से डिटेल में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको भारत की इकोनॉमी का रिसेंट ट्रेंड भी पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। 2023 का ये पेपर है और 2023 में भी कोविड के क्या इम्पैक्ट रहे हैं सर्विस सेक्टर या किसी और चीज़ों पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो संभावनाएं हैं कि 2024 में भी कुछ कुछ उसका क्वेश्चन बन सकता है। G20 समिट में कौन कौन से इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं जो इंडिया के संदर्भ में हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा, सो दैट इस पेपर को आप ठीक से रिजॉल्व कर सकें। ओके, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया 2 से रिलेटेड।